छोटे से गांव में रमेश अपनी पत्नी शांति के साथ एक छोटे से खेत में मेहनत करता था। हर सुबह जब सूरज उगता, रमेश अपने बैलों के साथ खेत पर चला जाता। उसके खेत में इस बार फसल बहुत अच्छी हुई थी। गेहूं के सुनहरे दाने धूप में चमक रहे थे। देखो शांति, इस बार हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है। लगता है भगवान ने हमारी मेहनत का फल दिया है। हाँ रमेश, इस बार हमें अच्छे पैसे मिलेंगे। रमेश की खुशी में उस दिन 4 चांद लग गए जब जमींदार मनोज उसके खेत पर आया और उसकी पूरी फसल खरीदने का प्रस्ताव रखा। रमेश, इस बार तुम्हारी फसल अच्छी है। मैं पूरी फसल खरीदना चाहता हूँ। क्या दाम लोगे? साहब, अब जो भी मूल्य दें, हम तो बस अपनी मेहनत का फल चाहते हैं। ठीक है मनोज, मैं तुम्हें बाजार मूल्य से थोड़ा ज्यादा दूंगा। फसल तैयार होते ही मुझे सूचित कर देना। रमेश और शांति ने मिलकर फसल काटी और अनाज को घर लाकर रखा। रमेश ने अगले दिन जमींदार को अनाज देने की योजना बनाई थी। रात को वे दोनों बहुत खुश थे और अच्छे भविष्य के सपने देख रहे थे। कल जमींदार साहब को अनाज देकर आएंगे, फिर हमारे पास अच्छे पैसे होंगे। लेकिन उसी रात सुरेश और उसके गिरोह ने रमेश के घर पर धावा बोला और सारा अनाज चुरा ले गए। यह अनाज बहुत कीमती है, चुपचाप निकालो और गाड़ी में डालो। अगली सुबह जब रमेश ने देखा कि सारा अनाज गायब है, वह सन्न रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। शांति, हमारे साथ ये क्या हो गया? अब हम जिम्मेदार को क्या कहेंगे? रमेश भारी मन से मनोज के पास गया और उसे सारी बात बताई। मनोज बहुत गुस्से में था, लेकिन उसने रमेश की ईमानदारी को समझा। रमेश, तुम्हारे साथ जो हुआ उस पर बहुत दुख है, लेकिन ये अनाज तो मुझे चाहिए था। तुम मुझे जल्दी ही अनाज वापस देना। रमेश ने अपने मित्र गणपत से मदद मांगी। गणपत ने उसे सुझाव दिया कि वह अचार बनाने का काम शुरू करे, क्योंकि उसकी पत्नी विमला यह काम अच्छी तरह जानती थी। रमेश, फसल तो चली गई, लेकिन हिम्मत मत हारो। तुम अचार बनाने का काम शुरू कर सकते हो। विमला तुम्हें सिखा देगी। रमेश, देखो हमारे अचार की कितनी मांग हो रही है। हम अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। हाँ शांति, ये सब तुम्हारी मेहनत और विश्वास का नतीजा है। कुछ महीनों में ही रमेश और शांति का अचार का व्यवसाय इतना बढ़ गया कि उन्होंने गांव के कई अन्य किसानों को भी इस काम में शामिल कर लिया। रमेश ने जमींदार मनोज का सारा कर्ज भी चुका दिया और मनोज ने उसकी मेहनत की सराहना की। रमेश, तुमने जो मेहनत और ईमानदारी दिखाई, उससे मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हारा अचार का व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है। मैं भी तुम्हारे अचार का ग्राहक बनना चाहूँगा। धन्यवाद साहब, आपके विश्वास के बिना यह संभव नहीं था। रमेश और शांति ने अपनी मेहनत और धैर्य से साबित कर दिया कि विपरीत परिस्थितियों में भी सही दिशा और मेहनत से सफलता हासिल की जा सकती है। गांव में अब रमेश और शांति की कहानी एक मिसाल बन चुकी थी। रमेश और शांति ने हमें सिखाया कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, मेहनत और धैर्य से सब कुछ संभव है। रमेश ने गांव के लोगों को प्रेरित किया कि वे भी मेहनत से अपने जीवन को सुधार सकते हैं। रमेश और शांति की कहानी आज भी गांव में एक प्रेरणा की तरह सुनाई जाती है, जहां लोग अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत करने में विश्वास रखते हैं।